स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए वोकैब बुक नंबर 25, जिसमें आपको वन वर्ड एंड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज करवाई है, जो आपके एयरफोर्स, नेवी, एफकेट और सीडीएस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। एनडीए में तो वन वर्ड पूछे नहीं जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी सीरीज रहेगी, आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा। तो आज का जो सेशन है हम चालू करने वाले हैं। तो पहला वन वर्ड देखेंगे अपन, अ पर्सन हुज वाइफ हैज बीन अनफेथफुल टू हिम। अनफेथफुल का मतलब होता है डिसलॉयल, ठीक है। इसका कहने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ उससे क्या है, बेवफा है। जैसे कि आपने रुस्तम मूवी देखी होगी, रुस्तम मूवी में अक्षय कुमार की वाइफ उससे डिसलॉयल रहती है। उसके बाद आपने वो गाना भी सुना होगा, बड़ा पछताओगे, उसमें विक्की कौशल की जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी उसको धोखा देती है। तो बस ये एग्जांपल उसके लिए अपन रिलेट कर सकते हैं कि अ पर्सन हुज वाइफ हैज बीन अनफेथफुल टू। अब अनफेथफुल के अपन देख लेते हैं अनफेथफुल के सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं अनफेथफुल यानी होता है बेवफा, डिसलॉयल कहते हैं जिसको, ठीक है। इनफिडेल यानी भी क्या होता है, बेवफा। ये सारे हो गए बेवफा से रिलेटेड। अब देखते हैं अपन इसका आंसर, अ पर्सन हुज वाइफ हैज बीन अनफेथफुल टू हिम इज कककोल्ड, जिसको कहते हैं कककोल्ड, ठीक है। पहला ऑप्शन अपने पास आया यूक्सोरियस। यूक्सोरियस का मतलब होता है फॉन्ड्स ऑफ वन्स वाइफ। अपनी पत्नी से जिसको अति प्रेम होता है उसको कहते हैं यूक्सोरियस, ठीक है। पत्नी से अति प्रेम होना उसको क्या कहते हैं, यूक्सोरियस, ठीक है। सेकंड अपने पास ऑप्शन आया है कंक्यूबाइन। कंक्यूबाइन का मतलब होता है को वाइफ, ठीक है। को वाइफ जिसे इलीगल वाइफ कह सकते हैं। अपने एक इंस्टाग्रामर है, शायद उनका नाम मुझे याद नहीं, जिन्होंने अपने इंडिया में भी रह के दो शादियां की हुई है। एक जो है उनकी कोर्ट में मान्यता मिली हुई है और एक है उनको मंदिर में मान्यता मिली हुई है। और अपने इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंडिया में कोई भी बंदा दो शादियां नहीं कर सकता है, कोर्ट के अनुसार, ठीक है। इंडिया में जो लीगल कानून है उसके अनुसार एक ही शादी कर सकता है। सी ऑप्शन अपने पास आया मेलिंगर। मेलिंगर का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति है वो काम करता है, नौकरी करता है, अब वो वहां से बचने के लिए बहाने बनाता है, ठीक है। उस व्यक्ति को कहते हैं मेलिंगर। वन हु प्रिटेंड्स एस्केप फ्रॉम ड्यूटी। ड्यूटी यानी उसका कर्तव्य होता है, एस्केप यानी बचना, प्रिटेंड्स यानी होता है बहाने बनाना, ठीक है। प्रिटेंड्स यानी बहाने बनाना हो गया, मेलिंगर यानी हो गया जो व्यक्ति जो बहाने बनाता है किसी काम से बचने के लिए या अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, उसको कह देंगे मेलिंगर, ठीक है। तो पहले जो वन वर्ड है अपन ने कंप्लीट कर दिया, जो पहला वाला है। अब सेकंड वाले वन वर्ड की ओर आते हैं अपन, जिसमें देखते हैं वन हु टेक लीव विदाउट परमिशन। आपने स्कूल में सुना होगा कि छोरे बंक मारते हैं, बंक स्कूल में बंक मारते हैं ना, जैसे कि लंच तक रहे और लंच के बाद घर पे चले गए, बैग उठा के। गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा होता है ये, तो बंक मारना इसी को ही कहते हैं वन हु टेक लीव विदाउट परमिशन। जो बंक मार के चला जाता है स्कूल से उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रूएंट। ऑप्शन अपने पास आया है साइनिक। साइनिक का मतलब होता है वन हु फाइंड्स फॉल्ट्स, ठीक है। साइनिक का मतलब होता है आलोचक, जो गलतियां ढूंढता है। जैसे कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति आके उसकी गलतियां बताएगा, तूने ये गलती की, तूने ये गलती की, तूने ये गलती की। बस यही है, इसमें साइनिक का जो काम होता है वो क्या होता है, गलतियां निकालना, उसको आलोचक कहते हैं, जो क्रिटिसाइज करता है लोगों को, ठीक है। पिडेंट। पिडेंट का मतलब होता है वन हु शोज ऑफ हिज नॉलेज, जो अपने नॉलेज का दिखावा करता हो, उसे कहते हैं पिडेंट। इसको कहते हैं पिडेंट, वन हु शोज ऑफ हिज नॉलेज, ये हो गया पिडेंट। सी इसका आंसर है। डी आया टेल। टेल यानी होती है स्टोरी, कहानी, किसी कहानी को क्या कहते हैं, टेल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है
टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट। इसको कहते हैं जैसे कि ये शाम का समय है, शाम के समय और रात के समय के बीच का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने शादियों में देखा होगा अधिकतर जो शादियां होती है वो गोधूली वेला में होती है ना, उसको कहते हैं टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट। गोधूली वेला को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये चीजें, इसको कहते हैं डस्क। ठीक है, डस्क यानी होती है गोधूली वेला, जिसको हिंदी में कहते हैं डॉन। डॉन का मतलब होती है भोर, जो सुबह सुबह जो भोर होती है ना उसको कहते हैं डॉन। आफ्टर डार्क एंड बिफोर सनराइज। ठीक है, इसका मतलब होता है आफ्टर डार्क एंड बिफोर सनराइज। जैसे ये सुबह सुबह जैसे 4-5 बजे जब अंधेरा धीरे धीरे उजाला होता रहता है और सनराइज होने वाला होता है, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको कहते हैं डॉन। उसका मतलब होता है भोर। ठीक है, या यार डी ऑप्शन अपने पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग प्लांट्स एंड ट्रीज एंड वेजिटेबल। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं बागवानी। बी ऑप्शन इसमें रह गया अपना टोपियरी। टोपियरी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ कटिंग। जैसे आप गार्डन वगैरह में गए होंगे तो ये जो कला होती है वो उधर ही दिखाई जाती है। गार्डन में आपने पेड़ों के अलग अलग शेप देखे होंगे, वहां पे जो झाड़ियां होती है उसके अलग अलग शेप होते हैं, तो उस कला को क्या कहते हैं, टोपियरी कहते हैं। ठीक है, तो द आर्ट ऑफ कटिंग trees and bushes into ornamental shapes। एक आभूषण जैसी आकृति में ट्री और बुशेस को काटना या उसकी जो कला होती है उसको कहते हैं टोपियरी। तो जो आज का सेशन है हमने कंप्लीट किया। मैं एक बार आपको इसका क्विक रिवीजन करवा देता हूं, आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन अपने पास आया है अ पर्सन हुज वाइफ हैज बीन अनफेथफुल टू हिम। इसको कैसे याद रख लेंगे अपन, जैसे कि मैंने आपको 2 हिंट दिए थे, रुस्तम मूवी का एग्जांपल दिया था एंड पछताओगे वाले गाने का एग्जांपल दिया था, जिसका आंसर होता है कप कोल्ड। पहला अपने पास आया यूक्सोरियस। यूक्सोरियस का मतलब होता है जिसको पत्नी से अति प्रेम होता है। ठीक है, ये तो एडजेक्टिव है। ओयूएस जो एडजेक्टिव होता है, सीडीएस में क्वेश्चन भी आते हैं अपने 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं पहचानने से रिलेटेड। ये जो वर्ड है वो नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, क्या है उससे रिलेटेड सीडीएस में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जो है एडजेक्टिव है। फॉन्ट्स ऑफ वन्स वाइफ, जिसको अपनी पत्नी से अति प्रेम होता है उसको कहते हैं यूक्सोरियस। कंक्यूबाइन, कंक्यूबाइन का मतलब होता है को वाइफ, इलीगल वाइफ, जो अपने मैंने इंस्टाग्रामर का एग्जांपल दिया था जिन्होंने 2-2 शादियां कर रखी इंडिया में, जो एक जो है उनकी कोर्ट में मान्यता और एक उन्होंने मंदिर में कर रखी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन अपने पास आया मेलिंगर। मेलिंगर का मतलब होता है वन हु प्रिटेंड्स एस्केप फ्रॉम ड्यूटी, अपने काम से बचने के लिए बहाने बनाना, उसको कहते हैं मेलिंगर। ठीक है, दूसरे वन वर्ड पे आते हैं वन हु टेक लीव विदाउट परमिशन, इसको कहते हैं ट्रूएंट, जिसको कहते हैं बंग मारना। स्कूल से जो भी व्यक्ति बंग मारता है उसको कहते हैं ट्रूएंट। पिडेंट, पिडेंट का मतलब होता है जो अपने नॉलेज का शो ऑफ करता है, उसको हो गया पिडेंट। बी ऑप्शन साइनिक, साइनिक का मतलब होता है जो गलतियां ढूंढता है, जो आलोचक होता है उसको कहते हैं साइनिक, जो आलोचक हो गया। डी ऑप्शन अपने पास आया टेल। टेल का मतलब होता है स्टोरी, कहानी। ठीक है, ये तो सिनोनिम्स ही है। तीसरा अपने पास आया टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट, इसका मतलब हो गया डस्क, जिसको गोधूली वेला कहते हैं हिंदी में। डॉन देख लेना, बोथ आफ्टर डार्क एंड बिफोर सनराइज, सुबह का टाइम जिसकी 4-5 बजे के टाइम के बाद जो टाइम होता है वो जैसे उजाला होने वाला होता है, और सूर्य उगने से जस्ट बीच का समय जो होता है उसको कहते हैं डॉन, बोर कहते हैं जिसको। ठीक है, जिसमें क्षितिज बनता है पूरा उसको कहते हैं डॉन, बोर। टोपियरी क्या हो गया, ये एक कला है जिसमें जो ट्रीज एंड विशेष होते हैं उनको ऑर्नामेंटल शेप्स में लाते हैं। डी ऑप्शन आ गया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होती है बागवानी, जो बागवानी करते हैं, ग्रोइंग प्लांट्स, ट्रीज एंड वेजिटेबल। तो ये सेशन आज का कंप्लीट हुआ, और आपको इसकी जो पीडीएफ है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों।